नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडर चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग स्टॉक मार्केट का बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 सीखने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं। ये पहला पॉइंट आपका बुलिश एंड बियरिश है, और दूसरा है बाई, सेल, शॉर्ट एंड एग्जिट, और तीसरा में आता है आपका स्टॉप लॉस, चौथा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट, छठा है प्राइस एंड वॉल्यूम, और सातवां है हाउ टू बाई एंड हाउ टू सेल। ये सभी पॉइंट को हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट इज बुलिश एंड व्हाट इज बियरिश। बुलिश का मतलब होता है तेजी, यानी बुलिश का मतलब होता है तेजी, यानी कि कोई स्टॉक मान के चलिए आपका 100 रुपये है और 100 से 120 गया, फिर 120 से 130 गया, 130 से 140 गया, यानी इस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, यानी ये स्टॉक क्या है, बुलिश है, यानी तेजी की ओर बढ़ रहा है। और नेक्स्ट आता है आपका बियरिश। बियरिश मतलब होता है मंदी, यानी कोई स्टॉक मान के चलिए 100 रुपये है और उसका प्राइस घटते जाता है, यानी कम होते जाता है। जैसे 100 रुपये है, 100 से 90 हुआ, 90 से फिर 80 हुआ, 80 से 70 हुआ, यानी ये स्टॉक गिर रहा है, यानी ये मंदी की तरफ जा रहा है। इसे हम लोग बियरिश बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज बाई एंड सेल। बाई क्या होता है? स्टॉक मार्केट में बाई यानी कि शेयर को खरीदना। एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई XYZ कंपनी का स्टॉक है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपये चल रहा है या 120 रुपये चल रहा है। अगर हम उस प्राइस पर उस स्टॉक को बाई करते हैं, यानी उस स्टॉक में एंट्री लेते हैं, वो हमारा क्या हुआ, बाई हुआ। नेक्स्ट होता है सेल। सेल क्या होता है? सेल बोले तो स्टॉक मार्केट में सेल यानी शेयर को बेचना। जो स्टॉक आप पहले से खरीद के रखे हैं, यानी प्रॉफिट में गया तो उसे आप बेच सकते हैं, या तो इसमें पहले बाई किए हैं कोई स्टॉक मान के चलिए 100 रुपये पर, और उस स्टॉक का प्राइस अभी 120 130 गया है और आप चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना, तो आप उसे बेच सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर को बेचना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज शॉर्ट इन स्टॉक मार्केट, यानी शॉर्ट सेल होता है। इसमें जैसे कि इसमें कोई भी ABC कंपनी की स्टॉक को पहले सेल कर दिया जाता है और उसके बाद में उस ABC कंपनी के स्टॉक को बाई कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ABC कंपनी के स्टॉक, जैसे कि मान के चलिए कोई स्टॉक है, से हम पहले सेल कर देते हैं। मान के चलिए हम लोग सेल करते हैं, उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, सॉरी का प्राइस कोई स्टॉक है, जैसे ABC स्टॉक हुआ और इसका प्राइस मान के चलिए 100 रुपये है। आप यहाँ पर इसे सेल कर दिए। ABC स्टॉक है, इसको आप 100 रुपये पर सेल कर दीजिए, और प्रॉफिट आपको तब होगा जब आप ज़्यादा रुपए में बेचकर और कम पैसे में खरीद लेंगे। यानी अगर इस स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है तो मान के चलिए हम इसे 80 पर बाई कर लेते हैं। इसमें दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज़ का है। ये हमारा 20 रुपीज़ जो है ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग उस स्टॉक को 100 रुपये में बेचे हैं, यानी कि सॉरी सेल कर देते हैं यहाँ पर सेल, और यहाँ पर ABC स्टॉक, यानी कि 100 रुपये में बेचे थे और उसे बाई कर लिए 80 रुपये में। ये हम लोग का 20 का डिफरेंस कितना हुआ, 20 रुपीज़।
यानी पर क्वांटिटी आपका 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर यही मान के चलिए ये स्टॉक आपने 100 रुपये पर सेल किया है, ये प्राइस कम होने के बजाय ये प्राइस बढ़ जाता, यानी 120 हो जाता, तो यहाँ पर क्या होता, यानी आप बेचे हैं 100 रुपये में और ख़रीद रहे हैं 120 रुपये में, यानी आपको यहाँ लॉस हो रहा है 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ये आपका शॉर्ट सेल होता है, यानी कि पहले स्टॉक को बेच दीजिए ज़्यादा पैसे में और कम पैसे हो रहे हैं तो ख़रीद लीजिए, वो वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। और पहले कोई स्टॉक आपने बेच दिया है और बेचने के बाद में उस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसे बाई करते हैं, उसमें आपको लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग का है पॉइंट ये, व्हाट इज एग्जिट इन स्टॉक मार्केट। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कोई XYZ कंपनी का स्टॉक है, उसे आप बाई किए हैं 100 रुपये पर और सेल कर रहे हैं 120 या 130, यानी आप उस ट्रेड में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यानी उस ट्रेड से आप बाहर हो रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एग्जिट, यानी ट्रेड को कट करना, प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, ट्रेड से बाहर होना को क्या बोलते हैं, एग्जिट। मान के चलिए दूसरा कोई स्टॉक 100 रुपये में आपने बाई किया है और सेल 90 रुपीज़ में कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है, फिर भी आप ट्रेड को कट कर रहे हैं, यानी कि आप लॉस में ट्रेड को कट कर रहे हैं, इसे भी आप एग्जिट ही बोलेंगे। नेक्स्ट मान के चलिए फॉर एग्जांपल दूसरा XYZ कंपनी का स्टॉक है जिसे पहले आप सेल कर दिए हैं, यानी शॉर्ट सेल में हम लोग इसे देख रहे हैं। मान के चलिए 150 रुपये में आप बेच दिए हैं और उसे बाई कर रहे हैं 100 रुपये में, 80 रुपये में। यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि आप ज़्यादा पैसे में बेचे हैं और कम पैसे में खरीद रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा है पहले मान के चलिए सेल कर दिए हैं 150 रुपये पर और बाई कर रहे हैं 160 रुपये में, यानी आपको यहाँ पर 10 रुपये का लॉस हो रहा है। शॉर्ट सेल समझ गए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब देने का कोशिश किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस क्या होता है। बाई, यानी कोई ट्रेड को आप बाई कर रहे हैं या एंट्री ले रहे हैं 100 रुपये पर और उसे सेल कर रहे हैं 120 130, यानी कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपये का आपने स्टॉक खरीदा और उसे बेच रहे हैं 120 130 पर, यानी आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई स्टॉक मान के चलिए 100 रुपये पर खरीदे हैं और सेल कर रहे हैं 90 रुपीज़, यानी 100 रुपये में खरीदे हैं और बेच रहे हैं 90 और 95 में, तो यहाँ पर आपको 5 रुपये 10 रुपये का लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप यानी कि यहाँ पर आपने सोच रखा है, आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है कि मैं यहाँ से 5 रुपये या 10 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, तो आपका ट्रेड अपने आप यहाँ पर एग्जिट हो जाता है। नेक्स्ट मान के चलिए शॉर्ट सेल में इसको देखते हैं और एंट्री में देखते हैं। शॉर्ट सेल में मान के चलिए आपने कोई स्टॉक पहले बेचा है 90 रुपीज़ में या 80 रुपीज़ में और उसे बेच रहे हैं 110 या 120 से बाई कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर बाई होगा, तो यहाँ पर बाई होगा, यानी पहले बेच दिए हैं 90 रुपीज़ में और ख़रीद रहे हैं 110 या 120 में, यानी आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि आप कम पैसे में खरीद कर ज़्यादा पैसे में बाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लॉस होगा। तो यहाँ पर आपका ट्रेड अपने आप एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आपने सोच रखा है कि हम यहाँ पर 20 रुपये और 30 रुपये से ज़्यादा हम सेल नहीं देने वाले हैं, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं देने वाले हैं, तो आपका ट्रेड यहाँ पर अपने आप एग्जिट हो जाएगा, यानी ट्रेड से आप बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल है XYZ कंपनी का स्टॉक है जो आपने 100 रुपये और 100 रुपये में बाई किया है और स्टॉप लॉस रखा है 90 रुपीज़। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मान के चलिए कोई स्टॉक है
कंपनी का स्टॉक है जिसे आपने बाई किया है सेल, यानी कि आप किसी भी स्टॉक को 100 रुपये में बाई किए हैं और सेल कर रहे हैं, आपने सेल करने का नहीं सोचा है, यानी एसएल लगाए हैं। यहाँ पर एसएल बोले तो स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ का लगा कर रखें, ओके। और यही स्टॉक का प्राइस जो 100 रुपये है, ये मान के चलिए आपका 120 रुपये हो गया। तो आप क्या करेंगे, अपना एसएल जो 100 रुपये पर बाई किए थे तो उसका एसएल 90 रुपीज़ रखे थे, वो स्टॉक का प्राइस 120 रुपये चला गया है, तो आप अपना एसएल 110 पर कर सकते हैं, 110 कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका लॉस भी होता है तो आपको 110 पर कट हो जाएगा आपका ट्रेड। फिर भी आप 100 पर बाई किए हैं और 110 पर कट होगा तो 10 रुपये आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। मान के चलिए इस स्टॉक का प्राइस आपका चला गया 150 रुपये, और तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके 140 पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका ट्रेड कट भी होता है तो आपने 100 रुपये पर बाई किया था और 140 रुपये पर एसएल आपका हिट होता है, फिर भी आपको 40 रुपये का मार्जिन मिलेगा, यानी 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप एक क्वांटिटी रखते हैं, 10 क्वांटिटी रखते हैं, इंटू एक पर 40 मिल रहा है, 40 पॉइंट मिल रहा है, तो 10 क्वांटिटी पे कितना मिलेगा आपको, 400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज प्राइस एंड वॉल्यूम। व्हाट इज प्राइस एंड वॉल्यूम, प्राइस क्या है और वॉल्यूम क्या है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कंपनी का स्टॉक है जिसका प्राइस मान के चलिए 120 रुपये, 125 रुपये है, वो आपका प्राइस हुआ। जिस प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, शेयर ट्रेड कर रहा है, वो आपका प्राइस हुआ। आप उतना पर परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और दूसरा है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम उस दिन मार्केट में कितना क्वांटिटी शेयर ट्रेड हुआ, वो आपका वॉल्यूम हुआ। चलिए दोस्तों, और आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अलग पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। अगर आप लोग रिस्क को मैनेज करके चलते हैं तो स्टॉक मार्केट में लॉस बहुत ही कम होता है और आप स्टॉक मार्केट में बहुत दिनों तक बने रहेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।